जय हिंद। डे 4 की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इंग्लिश एक भाषा है और इस भाषा में हर चीज़ के लिए अलग अलग शब्द बनाए हैं। अगर आपको चाहिए बोलना है तो उसके लिए शुड, मस्ट, आउट टू वगैरह बनाए हैं। अगर आपको ताती वाले वाक्य बोलने हैं उसके लिए अलग बनाया गया है। अगर आपको कोई काम करना है या करना पड़ेगा या ग वाले वाक्य, हर चीज़ के लिए अलग शब्द बनाए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस शब्द का आपको शब्द बोलना है उसकी इंग्लिश आपको लगानी है। तो डे 4 के वीडियो में हम ये देखेंगे डे 4 के वीडियो में हम ये देखेंगे सीखेंगे कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमें रोज बोलने पड़ते हैं। अगर आपने ऐसे 100-200 स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, रोज अभ्यास कर लिया, तो आप देखेंगे कि इंग्लिश बोलना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो हमने डे 3 में एक स्ट्रक्चर देखा था, एक दो स्ट्रक्चर आज देखते हैं। तो चलते हैं, जल्दी शुरू करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर डे 4 की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आई नो, मैं जानता हूँ। अब आई नो शब्द एक ऐसा शब्द है जो हम रोज बोलते हैं। अब इसके आगे आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं जानता हूँ, मतलब कोई भी बात शुरू करना है तो आप आई नो से बात कर सकते हैं। आई नो का मतलब है मैं जानता हूँ। इसे बना तुम जानते हो तो यू नो। तो कोई भी बात शुरू करने के लिए आपको आई नो बोलना है। आई नो बोल के उस वाक्य को आगे बोल दीजिए। मैं जानता हूँ तुम नहीं जाओगे, मैं जानता हूँ तुम नहीं खाओगे, मैं जानता हूं तुम मेरी बात नहीं मानोगे, ऐसे ही वाक्य को। तो हम इसमें एक नया स्ट्रक्चर देखते हैं। आई नो यू विल नॉट लिसन टू मी। मैं जानता हूं तुम मेरी बात नहीं सुनोगे या नहीं मानोगे। लिसन का मतलब सुनना या मानना। आई नो यू विल नॉट लिसन टू मी, सो इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू। इसका मतलब हुआ, मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ, मैं जानता हूं आप मेरी बात नहीं मानोगे, सुनोगे, इसलिए तुम्हें कुछ समझाना बेकार है। अब ऐसी बातें हम तब बोलते हैं जब हमारी कोई बात नहीं मानता। हम जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारी बात नहीं मानेगा। हमें अक्सर हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो हमारी बात नहीं मानते, तो हमको इसको इस तरीके से अपनी बात को कहना है। दूसरे सेंटेंस में आते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल नॉट डू व्हाट आई से। मैं जानता हूँ मैं जो कहता हूँ या कहूँगा वो तुम नहीं करोगे। सो इसलिए इट इज यूजलेस टू से एनीथिंग टू यू। तो इसलिए आपसे कुछ भी कहना बेकार है। यहाँ हिंदी में भी लिखा है, मैं जानता हूँ तुम मेरा कहा नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें कुछ कहना बेकार है। समझ रहे हैं? हमें ये बात बहुत जगह हम अपने जीवन में रोज ऐसे बातों को बोलते हैं। आगे देखते हैं नंबर 3 में। आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल नॉट डू एनीथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। सो इट इज यूजलेस टू टेल यू। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें बताना बेकार है। यहाँ हिंदी में लिखा है, मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें कहना बेकार है, बताना बेकार है। आपको क्या करना है, मेरे साथ एक्सरसाइज अभ्यास करना है या कभी भी वीडियो को चालू करके अभ्यास करना है। इसी वाक्य से बहुत से वाक्य बना सकते हैं। अभी हम आपको देखेंगे। डे 4 में बता रहा है, आई नो यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं सीखोगे। सो इसलिए इट इज यूजलेस टू टीच यू एनीथिंग। इसीलिए आपको कुछ भी सिखाना बेकार है। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं सीखोगे, मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं करोगे, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इस तरीके से कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं। सारे वाक्य इसमें लिखे हुए हैं, आपको किसी भी वाक्य को किसी में लगा देना है। इसलिए तुम्हें कुछ सिखाना बेकार है। समझ में आ रहा होगा। 5, आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैं जानता हूँ तुम कुछ भी नहीं समझोगे। सो इसलिए इट इज एक्सप्लेन यू। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं समझोगे, इसलिए तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं समझोगे, इसलिए तुम्हें समझाना बेकार है। आगे देखते हैं। आई नो यू विल नॉट इम्प्रूव। मैं जानता हूँ तुम नहीं सुधरोगे। सो इट इज यूजलेस टू करेक्ट यू। सो इसलिए तुम्हें सुधारना बेकार है। मैं जानता हूं तुम नहीं सुधरोगे, इसलिए तुम्हें सुधारना बेकार है।
आप समझ रहे हैं? ऐसे हम रोज ही वाक्य बोलते हैं कि भाई तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं समझोगे, या तुम्हें समझाना बेकार है, तुम्हें कहने पढ़ने के लिए कहना बेकार है। बहुत से सारे शब्द हैं इसमें, आप इसको सही तरीके से अभ्यास करोगे तो इसमें सैकड़ों वाक्य बन जाएंगे। तो आगे देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। यू विल नॉट रीड या स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे। सो आस्किंग यू टू रीड इज यूजलेस, तो इसलिए तुम्हें पढ़ने के लिए कहना बेकार है। मैं जानता हूँ तुम नहीं पढ़ोगे, इसीलिए तुम्हें पढ़ने के लिए कहना बेकार है। इसी तरीके से बोल सकते हो। आगे देखते हैं। आई नो यू विल नॉट स्टॉप वाचिंग मोबाइल या टीवी, मैं जानता हूँ तुम मोबाइल या टीवी देखना नहीं छोड़ोगे, बंद करोगे। सो इसीलिए इट इज यूजलेस टू रिफ्यूज यू, तो इसीलिए आपको मना करना बेकार है। मैं जानता हूँ तुम मोबाइल या टीवी देखना नहीं छोड़ोगे, इसलिए तुम्हें मना करना बेकार है। इसकी जगह पे ऐसा कोई भी काम बोल सकते हो जो वो करता है और आप जानते हैं कि मेरे कहने के बाद वो काम को करना नहीं छोड़ेगा। इन कोई भी वाक्य आप यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरीके से है आई नो यू विल नॉट गिव अप, मैं जानता हूँ। गिव अप का मतलब है छोड़ना, फैदास है। यू विल नॉट गिव अप बैड हैबिट, मैं जानता हूँ तुम बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे। सो इट इज यूजलेस टू आस्क यू टू गिव अप बैड हैबिट, मैं जानता हूँ तुम बुरी आदतें नहीं छोड़ोगे, इसीलिए तुमसे छोड़ने के लिए कहना बेकार है। इसी तरीके से आई नो यू विल नॉट स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, हमने यहाँ पर लिखा फास्ट फूड, इसी के साथ आप बोल सकते हैं ऑयली फूड, उसी के साथ आप बोल सकते हैं स्पाइसी फूड, या आप कोई भी इसमें आप लगा सकते हैं। मैं जानता हूँ यू विल नॉट स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड। सो इसलिए इट इज यूजलेस टू फॉरबिड, फॉरबिड है मना करने के लिए। इट इज यूजलेस टू फॉरबिड यू टू ईट फास्ट फूड, मैं जानता हूँ तुम फास्ट फूड या ऑयली फूड या स्पाइसी फूड खाना नहीं छोड़ोगे, इसीलिए तुमसे फास्ट फूड, ऑयली फूड या स्पाइसी फूड खाने के लिए मना करना बेकार है। ध्यान दीजिएगा, फॉरबिड है ये मना करने के लिए। इसी तरीके से है आई नो यू विल नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग, मैं जानता हूँ तुम पीना नहीं छोड़ोगे। यहाँ पर च्यूइंग, तंबाकू भी आ सकता है च्यूइंग के लिए। यू विल नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग, मैं जानता हूँ तुम शराब पीना नहीं छोड़ोगे। सो इसलिए इट इज यूजलेस टू आस्क यू टू स्टॉप ड्रिंकिंग, मैं जानता हूँ तुम शराब पीना नहीं छोड़ोगे, इसीलिए तुमसे शराब पीना छोड़ने के लिए कहना बेकार है। इसी तरीके से आ सकता है आई नो यू विल नॉट स्टॉप स्मोकिंग, मैं जानता हूँ तुम सिगरेट पीना नहीं छोड़ोगे। सो इट इज यूजलेस टू डिनाई यू, यहाँ डिनाई का मतलब ही है मना करना। मैं जानता हूँ तुम सिगरेट पीना नहीं छोड़ोगे, इसलिए तुम्हें मना करना। आगे देखते हैं। एक रेखा है, इसके ऊपर के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव है, आप इसको ध्यान देना है कैसे। पर ये भी जो भी हम बोलेंगे रोज वाले शब्द हैं जो हमें रोज बोलना पड़ता है। इट इज यूजलेस, अब इतने का मतलब हो गया यह बेकार है। इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू, हम रोज बोलते हैं यार तुमसे बात करना ही बेकार है, या तुम्हें समझाना ही बेकार है, अरे यार तुमसे कहना ही बेकार है, हम रोज बोलते हैं अपने जीवन में। तो हम ऐसे शब्दों को ढूंढ कर लाए हैं जो आप रोज बोलते हैं, तो आपको बोलना ही है, तो आप उसको अंग्रेजी में बोलिए। तो देखते हैं इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू, तुमसे बातें करना ही बेकार है। यू विल नॉट इम्प्रूव, तुम नहीं सुधरोगे। या निशन, निशन का मतलब था सुनना मानना, इम्प्रूव का मतलब सुधरना। इसी तरीके से है इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना बेकार है। यू विल नॉट इम्प्रूव, तुम नहीं सुधरोगे। इसी तरीके से इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन टू यू, तुम्हें समझाना बेकार है। यू विल नॉट इम्प्रूव, तुम नहीं सुधरोगे। इसी तरीके से है इट इज यूजलेस टू टेल यू नाइस थिंग्स, तुम्हें अच्छी बातें बताना बेकार है। यू विल नॉट इम्प्रूव, तुम नहीं सुधरोगे। इसी तरीके से है इट इज यूजलेस टू फॉरबिड यू टू वाचिंग मोबाइल टीवी, तुम्हें मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए मना करना बेकार है। फॉरबिड मीन्स मना करना। यू विल नॉट इम्प्रूव,
तुम नहीं सुधरोगे। इसी तरीके से है, इट इज यूजलेस टू आस्क यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग। यहाँ बताया जा रहा है कि तुमसे गेटअप माने उठने के लिए है, इन सवेरे जल्दी उठने के लिए, तुम्हें सवेरे जल्दी उठने के लिए कहना ही बेकार है। यू विल नॉट गेट अप, तुम नहीं उठोगे। तुम्हें सवेरे जल्दी उठना कहना बेकार है, तुम नहीं उठोगे या सुधरोगे। इट इज यूजलेस टू टीच यू, तुम्हें सिखाना बेकार है। यू विल नॉट इम्प्रूव, तुम नहीं सुधरोगे या तुम नहीं सीखोगे। तुम्हें सिखाना बेकार है, तुम नहीं सुधरोगे या तुम नहीं सीखोगे। इसी तरीके से है, इट इज यूजलेस टू टेल यू नॉट टू डू ड्रग्स, तुम्हें ड्रग्स ना लेने के लिए या नशा ना करने के लिए कहना बेकार है। यू विल नॉट इम्प्रूव, तुम्हें नशा छोड़ने के लिए कहना बेकार है, तुम नहीं सुधरोगे। बहुत से लोगों में आदतें होती हैं, हम जानते हैं ये आदतें नहीं छोड़ेगा, तो ये बातें समझाने के लिए, उसको कहने के लिए है। इसी तरीके से है, इट इज यूजलेस टू टेल यू टू डू समथिंग, यू विल नॉट, तुम्हें किसी काम को करने के लिए कहना बेकार है, तुम नहीं करोगे। यहाँ पर देखना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, जब हम आंसर देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब ही दिया हुआ है इसमें। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, आपने किसी को ऐसी बातें बोली, उसको दुख हुआ, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको कुछ अच्छा भी बोलना है जो उसको अच्छा लगे। जैसे सी, देखो, वन डे टाइम विल कम, देखो एक दिन समय आएगा। यू विल आल्सो लर्न, तुम भी सीखोगे। यू विल मूव ऑन, तुम भी आगे बढ़ोगे। इसी तरीके से कुछ कॉन्फिडेंस दें कि आपने किसी को डांटा तो दो शब्द मीठा भी आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है बच्चा नाराज हो जाए। तो ऐसा देखना, एक दिन समय आएगा और तुम भी सीखोगे, तुम भी आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए मूव ऑन है। यहाँ देखते हैं, इफ यू डिसाइड, अगर तुम सोच लेते हो, अगर तुम ठान लेते हो, अगर तुमने ठान लिया है, टू गो अहेड, आगे जाने के लिए, नथिंग कैन स्टॉप यू, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हें कुछ भी नहीं या कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसी बातें कॉन्फिडेंस के लिए बोलना है। यूज टुडेज टाइम, आज का समय उपयोग करो, यूज करो वर्तमान का समय, आज का समय जो अभी। यूज टुडेज टाइम, और अन्यथा अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, तुम पीछे छूट जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। आप समझ रहे, कुछ ऐसे बातें जिसमें उसको मोटिवेट मिले, मोटिवेशन हो और वो आगे बढ़े। फिर देखते हैं ऐसे ही एक वाक्य है, सी, देखो, टाइम विल चेंज, टाइम बदलेगा, एंड यू विल मूव ऑन, और तुम आगे बढ़ोगे। पैरास है, तुम आगे बढ़ोगे। इसी तरीके से, द वन हु इज अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, द वन हु रन्स अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स कैन नेवर मूव फॉरवर्ड। कहता क्या, जो परेशानियों से डरता है, जो परेशानियों से भागता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी बातों को बताना है जिससे उसको लगे, और आपको इसका अभ्यास करना है जितना ज़्यादा आप इसमें से, आप बहुत से सैकड़ों वाक्य यहाँ दिए हैं, सैकड़ों वाक्य आप बना सकते हैं, इसमें का इसमें जोड़ के, इसमें का इसमें, सब दिया है, आपको आगे पीछे करना है और कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे इसी में दिया है, स्टडी वाले में, रीडिंग वाले में यहाँ पर होमवर्क लगा सकते हैं, है? इसीलिए स्कूल जाने के लिए, तुम्हें स्कूल जाने के लिए कहना बेकार है, तुम नहीं जाओगे, ऐसे बाकी इसी में बोल सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं तीसरा। अब एक तीसरे स्ट्रक्चर में आते हैं, थोड़ा सा इसमें, इसीलिए ये रेखाएं खींची गई, थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क है, आपको उस फर्क को समझना है और सिर्फ बोलने का अभ्यास करना है। जैसे आस्किंग यू टू स्टडी इज यूजलेस, यू विल नॉट स्टडी। कभी कभी ऐसे भी वाक्य होते हैं, तुम्हें पढ़ने के लिए कहना बेकार है, तुम नहीं पढ़ोगे। कहते हैं ना, आस्किंग यू टू स्टडी यूजलेस, यू विल नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ने के लिए कहना बेकार है। इसी तरीके से, आस्किंग यू टू वर्क इज यूजलेस, तुम्हें काम करने के लिए कहना बेकार है, यू विल नॉट वर्क, तुम काम नहीं करोगे। तुम्हें काम करने के लिए कहना बेकार है, तुम नहीं करोगे। आपने समझा? ऐसे वो बहुत ऐसे वाक्य हैं जो हम रोज बोलते हैं, और इसके वाक्य में खाली कहाँ चेंज करना है ये देखना है। इसी एक वाक्य हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है, हम रोज दिन में बोलते हैं, मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी बहुत सी हम बातें बोलते हैं। तो इस वाक्य को हमें कैसे बोलने हैं, ये हम रोज बोलते हैं। ध्यान देना है कि अगर आप डोंट हटा देते हैं तो मेरा मन कर रहा है,
फिर ध्यान से सुनिए, अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो डोंट लगाएंगे। आई डोंट फील लाइक, मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर मेरा मन कर रहा है खाने का, पीने का, सोने का, उठने जाने का, तो डोंट हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, डोंट लगा है नहीं करने के लिए, और डोंट हटा देंगे तो मेरा मन कर रहा है, और डोंट लगा देंगे तो मेरा मन नहीं कर रहा है। तो इसी को देखते हैं। ये यहाँ तक सभी में रहेगा। आई डोंट लाइक, आपको जितने भी यहाँ तक के वाक्य हैं सब में ये रहेगा। इसके आगे वाला ये वाक्य बदल जाएगा यहाँ तक। जैसे आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क टुडे, आज मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं, इसी तरीके से है ये वाक्य सबके साथ रहेगा। आई डोंट फील लाइक डूइंग माई होमवर्क टुडे, आज मेरा स्कूल का काम करने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से है आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। इसी तरीके से वर्क हो सकता है, ऑफिस हो सकता है। इसी तरीके से है आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग टुडे, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से फिर है आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू टुडे, मेरा आज तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर आएगा आई डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग पेप्सी, आज मेरा पेप्सी पीने का मन नहीं कर रहा है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे आई डोंट फील लाइक कुकिंग टुडे, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे आई डोंट फील लाइक ईटिंग चिकन टुडे, आज मेरा मुर्गा खाने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से है यहाँ पर आई डोंट फील लाइक प्लेइंग फ्री फायर, आज मेरा फ्री फायर खेलने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से बोलेंगे आई डोंट फील लाइक ईटिंग पनीर करी, आज मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है। पनीर का मतलब होता है जो जूस वाली, जो तरी वाली थोड़ा होता है, उसको बोलते हैं करी। तो मेरा आज पनीर की सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग टुडे, आज मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर टुडे, आज मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से है आई डोंट फील लाइक वॉचिंग एनी न्यू मूवी टुडे, आज मेरा कोई भी नई फिल्म देखने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से होता है आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट टुडे, आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा, आई डोंट फील लाइक लविंग यू टुडे, आज मेरा तुमसे प्यार करने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से फिर यहाँ आ जाइए आई डोंट फील लाइक टीचिंग यू ए नेशन, आज मुझे तुम्हें सबक सिखाने का मन नहीं कर रहा है। आपने देखा, मन नहीं कर रहा है। इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सभी में ING का फॉर्म लगा हुआ है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं उस क्रिया में आपको ING लगा देना है। इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी परेशानी, और इसको आपको वाक्य को बनाते जाना है। अब हमने मन नहीं कर रहा है के सेंस में इसको पढ़ा। अब हम अगर जो इसको पढ़ते हैं मन कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसको डोंट को हटा देंगे। आपने देखा, अभी तक हमने पढ़ा मन नहीं कर रहा है कि, अब हम इसको पढ़ेंगे इस सेंस में कि मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक डूइंग एनी वर्क टुडे, आज मेरा कोई काम करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डूइंग माई होमवर्क टुडे, आज मेरा होमवर्क करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे, आज मेरा स्कूल जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग एनीथिंग टुडे, आज मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग टू यू टुडे, आज मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ड्रिंकिंग पेप्सी, आज मेरा पेप्सी पीने का मन कर रहा है। इसी तरह से आप बोल सकते हैं आई फील लाइक ईटिंग समोसास, आज मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है। इसी तरीके से बोलते हैं आई फील लाइक
कुकिंग टुडे, आज मेरा खाना बनाने का मन कर रहा है। इसी तरीके से बोलते हैं आई फील लाइक ईटिंग चिकन, आज मेरा मुर्गा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक प्लेइंग फ्री फायर, आज मेरा फ्री फायर खेलने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग पनीर करी, आज मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डूइंग एनीथिंग, आज मेरा कुछ काम करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग, सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग एनीवेयर टुडे, आज मेरा कहीं जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वॉचिंग एनी न्यू मूवी टुडे, आज मेरा कोई नई फिल्म देखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग आउट टुडे, आज मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक लविंग यू टुडे, आज मेरा तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टीचिंग यू ए लेसन, आज मेरा तुम्हें सबक सिखाने का मन कर रहा है। सबक का मतलब किसी को हमें डांटना, सबक सिखाना, कोई ऐसे आदमी की जो हमारी बात नहीं मानता, उस सेंस में ये प्रयोग किया जा रहा है। आपने समझ लिया कि ये हम बहुत बोलते हैं। आपको कोई भी इसमें वाक्य लगाना है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे। देखिए आप सब में आईएनजी लगा हुआ है, इसी बात को आपको इसमें ध्यान रखना है। इस सब में आईएनजी लगा हुआ, इसमें आपको आईएनजी लगाना है। ये हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो इसीलिए इसको ज़्यादा प्रयोग करें। अब एक दूसरा हम देखते हैं, जैसे आपने ये बोला तो इसका एक जवाब भी होता है, तो आप जवाब में क्या कहेंगे वो भी देखना है। लेट्स ऑर्डर चिकन पनीर टुडे, यहाँ एक ही बोलना है, चलो आज मुर्गा मंगा लेते हैं। जब किसी आप दुकान से जब आपने ये कहा कि मन कर रहा है तो या तो आप बनाएंगे या मंगाएंगे। तो जब भी आप कोई चीज़ दुकान से मंगाते हैं तो इसको बोलते हैं लेट्स ऑर्डर चिकन टुडे, चलो आज मुर्गा मंगा लेते हैं। मुर्गा की जगह कुछ भी हो सकता है, पनीर हो सकता है, जो भी आप मंगाना चाहते हैं वो हो सकता है। लेट्स ऑर्डर पनीर टुडे, चलो आज पनीर मंगा लेते हैं। ये तो मंगाने वाले सेंस में आता है, कोई भी चीज़ आपको मंगाना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, चलो समोसा मंगा लेते हैं, पेप्सी मंगा लेते हैं। और जो चीज़ आप घर में बनाने के सेंस में प्रयोग करते हैं, लेट्स मेक चिकन टुडे, चलो आज मुर्गा बना लेते हैं। लेट्स मेक पनीर टुडे, चलो आज पनीर बना लेते हैं। मैक बनाने के सेंस में है, तो इसको आपको बनाना है तो ये बोलना पड़ेगा, और आपको मंगाना है तो ऑर्डर में कुछ भी आप मंगा सकते हैं, जो भी मंगाना उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। और बनाने में यहाँ ये चेंज हो जाएगा और मैक रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा, जो भी आपको बनाना है उसी तरीके होता है। कभी कभी होता है कि चलो यार कोई दोस्त है, आज हमने खर्च किया, चलो उससे खर्च करवा लेते हैं, तो इसको बोलेंगे लेट्स मेक हिम स्पेंड टुडे, चलो आज उससे खर्च करवाते हैं। यहाँ पर मेक करवाने के लिए है, ध्यान देना है। जैसे आज आपने खर्च किया तो आपने कहा भाई कल चलो आज उससे अपने दोस्त से खर्च करवाते हैं, तो ऐसे बातों को आपको इस तरीके से बोलना है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी जो है एक भाषा है और बोलने से ही आएगी। आप पूरा जीवन भी कोशिश करेंगे, संभव नहीं है बिना बोले, तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर सबसे कठिन काम है अंग्रेजी को बोलना, अगर आप बोलना सीख जाते हैं तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे आसान भी है और मुश्किल भी है बोलना। तो सबसे पहले बोलने की प्रैक्टिस करिए, करवाइए अपने खुद से और अपने बच्चों को। दूसरा एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आपने जब ये सवाल पूछा, आपने ये कहा, तो कोई आपसे ये भी पूछेगा कि भाई तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा है, इस काम को करने का मन क्यों नहीं कर रहा है, तो उसको किस सेंस में बोलेंगे यहाँ देखना है। Why don't you feel like working today? अरे भाई आज तुम्हारा काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ये सवाल पूछेंगे तो जिससे ही हम कहेंगे वो भी तो कुछ बोलेगा, तो वो ऐसा ही आपसे पूछेगा Why don't you feel like working today? आज तुम्हारा काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ तक जो लाइन खींची, रेखा खींची गई है, ये एक टेंस तक रहेगी और उसके बाद जो है ये बदल जाएगा। स्टडिंग टुडे, आज तुम्हारा पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। इसी तरीके से वाई डोंट यू फील लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे, आज तुम्हारा स्कूल जाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। इसी तरीके से है वाई डोंट यू फील लाइक ईटिंग टुडे, आज तुम्हारा खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। इसी तरीके से है वाई डोंट यू फील लाइक
प्लेइंग फ्री फायर टुडे, आज तुम्हारा फ्री फायर खेलने का मन क्यों नहीं कर रहा है। इसी तरीके से है, वाई डोंट यू फील लाइक ईटिंग चिकन, आज तुम्हारा मुर्गा खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई भी काम क्यों नहीं कर रहा है तो उसके आगे आप जोड़ देंगे। ध्यान देना है, आईएनजी का स्ट्रक्चर सब में रहेगा, जब भी आप बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। और इसके बाद भी आप एक जवाब दे सकते हैं, व्हाट इज द माइंड, मन क्या होता है। व्हाट इज द माइंड, मन क्या है। देयर आर जस्ट एक्सक्यूज नॉट टू डू, यह सिर्फ एक ना करने का बहाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कुछ बोलता है तो आपको भी कुछ बोलना है, तो उस सेंस में आपको इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज द माइंड, मन क्या होता है। देयर आर जस्ट एक्सक्यूज टू नॉट टू डू, यह तो सिर्फ ना करने का एक बहाना होता है। तो आपने देखा, इसमें आप इधर से उधर आप जोड़ के जो भी वाक्य आपको बनाना है आप उसको बना देते हैं। आगे हम देखते हैं, उसके बाद भी हम कुछ और पूछते हैं, जैसे ए हे बोलते हैं या अरे बोलते हैं, या ऑर्डर समथिंग टुडे, अरे आज तो कुछ मंगा लो। जब हम दो दोस्त मिलते हैं तो दोस्तों से बोलते हैं अरे आज तो कुछ मंगा लो, तो उसको बोलेंगे हे ऑर्डर समथिंग टुडे, आज कुछ मंगा दो। उसी तरीके से आज तो कुछ खर्च कर लो, हे स्पेंड समथिंग टुडे, आज तो कुछ खर्च कर लो। इसी तरीके से है, बहुत दिन हो गया तुमने कुछ मंगाया नहीं, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, अरे बहुत दिन हो गया है। और उसके बाद से टुडे यू ऑर्डर पेप्सी, आज पेप्सी और समोसा आप मंगा लो, कल मैं मंगा लूंगा। टुडे यू ऑर्डर पेप्सी समोसा टुमारो, कल आई विल ऑर्डर, कल मैं मंगा लूंगा, या मैं मंगा लूंगा आज तुम मंगा लो। तो इस तरीके से होगा। एक और सेंस में है होता है, यहाँ देखिए, जैसे आपने कहा उसने नहीं मंगाया, तो इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं। इफ यू आर नॉट ऑर्डरिंग समोसा एंड पेप्सी, अगर तुम समोसे और पेप्सी नहीं मंगा रहे हो, ऑर्डर का मतलब देना, मंगाना, समोसा मंगा रहे हो आज टुडे, डोंट वरी, आई विल ऑर्डर समोसा एंड पेप्सी टुडे। भाई आपने किसी का उसके पास पैसा नहीं हो तो आप कहोगे ठीक है भैया आज तुम नहीं मंगा रहे हो, आज मैं मंगा देता हूँ, तुम कल मंगा देता। तो इसी को सेंस में कहेंगे, इट डज नॉट मैटर इफ यू आर नॉट ऑर्डरिंग समोसा एंड पेप्सी टुडे, ऑर्डर समोसा एंड पेप्सी टुडे। तो इसको आपने देखा, हमारा सिर्फ ये मतलब है इसको समझाने से कि इसके लिए अंग्रेजी में हर शब्द के लिए अलग शब्द बना हुआ है। आपको ऐसे शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंग्लिश अंग्रेजी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। सबसे कठिन काम है बोलना और सबसे आसान काम भी है बोलना। तो इस वीडियो में, डे 4 के वीडियो में हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे। ऐसे ही नए नए स्ट्रक्चर देखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे गरीब बच्चों को ये चैनल दिखाने के लिए, देखने के लिए प्रेरित कर सकें, जिससे उनके लिए ये जो हवा बना हुआ है इंग्लिश, ये आसान हो जाए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में से आपने कुछ सीखा होगा। अगर इसी तरीके से अगर आप थक गए हैं, आपको 5 साल 7 साल हो गए हैं, अभी भी आपको अंग्रेजी में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इस चैनल को लगातार देखिए। अगर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो आप मुझे फ़ोन किए, मुझे बताइए। तो जल्दी ही मिलते हैं डे 5 के वीडियो में। जय हिंद।